हुई है। रूस के उप रक्षा मंत्री अलेक्जेंडर फोमिन ने संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारियों के साथ ये बैठक की। बुचा में युद्ध के दौरान रूसी सेना पर लग रहे नरसंहार के आरोपों के बीच ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। तो रूस और यूएन अधिकारियों के बीच में ये बैठक हुई है और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। नरसंहार के आरोपों के बाद ये पहली बैठक है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक अमानवीय कृत्य किए जा रहे हैं रूसी सेना की ओर से, ये कहा जा रहा था। उधर यूक्रेन में खार्किव के पास 2 रूसी सैनिकों की जहरीली ब्रेड खाने के बाद मौत हो गई। यूक्रेन की एक खुफिया एजेंसी ने दावा किया कि शहर के नाराज लोगों ने रूसी फौजियों को खाने के लिए ब्रेड दिए थे जिसमें जहर था। और जैसे ही पुतिन के सैनिकों ने ब्रेड खाया, उनमें कुछ की तबीयत बिगड़ गई। दावा किया गया कि 2 सैनिकों की तो तुरंत मौत भी हो गई, जबकि 28 जवान आईसीयू में पहुंच गए। कहा जा रहा है कि लोगों ने रूसी फौजियों को खाने में तोहफे के तौर पर ब्रेड और शराब दिए थे जिनमें जहर था, क्योंकि शहर के लोग रूस के हमले से गुस्से में थे और बदला लेने के मकसद से ही उन्होंने जहर मिले ब्रेड दिए और साथ ही जहरीली शराब भी दी, जिसके बाद शराब पीने से सैकड़ों रूसी सैनिक गंभीर रूप से बीमार हो गए, जिनमें 2 जवानों की मौत भी हो गई, जबकि 500 जवानों की हालत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूक्रेन ने रूसी सैनिकों में फूट डालने के लिए बहुत बड़ा दाव चला। खबर है कि यूक्रेन की संसद ने एक नया कानून पास किया जिसमें रूसी फौजियों को सरेंडर करने पर उन्हें बंदी नहीं बनाया जाएगा, बल्कि $1 मिलियन का इनाम दिया जाएगा, जो भारतीय रुपए में करीब 7.5 करोड़ से ज्यादा है। पुतिन की सेना पिछले 40 दिन से यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर मिसाइलों और बमों से हमले कर रही है। ऐसे में उससे निपटने के लिए जेलेंस्की ने इनाम वाले इस प्लान को तैयार किया ताकि रूस की सेना में फूट पड़े और युद्ध में हो रहे नुकसान को कम किया जा सके। रूस के साथ लड़ाई के बीच यूक्रेन ने एक बड़ी चाल चली है। यूक्रेन ने एक ऐसा कानून बनाया है जिसकी वजह से उसको उम्मीद है कि रूस की सेना में दरार पड़ जाएगी। इसके लिए उसने करोड़ों रुपए का इनाम भी रखा है। यानी एक तरफ युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ दांव पेच भी खूब चल रहे हैं। जंग के बीच जेलेंस्की ने रूसी सैनिकों को लालच देने का ये प्लान बहुत सोच समझकर तैयार किया। अगर रूस की सेना पर जेलेंस्की का ये दाव चल गया तो पुतिन की यूक्रेन फतेह की चाह धरी की धरी रह सकती है। ऐसे में अगर यूक्रेन की जाल में फंसकर पुतिन के सैनिक बगावत करते हैं तो उन्हें क्या मिलेगा, ये जानकारी भी यूक्रेन की तरफ से दी गई। बताया गया कि लड़ाकू विमान, टैंक और हथियारों के साथ सरेंडर करने वाले रूसी सैनिकों को पुरस्कार मिलेगा। जो फौजी लड़ाकू विमान के साथ सरेंडर करेगा उसे $5 लाख यानी भारतीय रुपयों में करीब 4.25 करोड़ रुपए मिलेंगे, जबकि टैंकों और गोला बारूद के साथ सरेंडर करने वाले सैनिकों को $1 लाख मिलेगा, जो भारतीय रुपयों में करीब 75 लाख होगा। वहीं जो सैनिक बख्तरबंद गाड़ियों के साथ आएगा वो $50,000 पाएगा, यानी कि भारतीय रुपयों में करीब 37 लाख रुपए। यही नहीं, ट्रकों के साथ सरेंडर करने वाले रूस के सैनिकों को $10,000 दिए जाएंगे, जो भारतीय रुपयों में करीब 7.5 लाख बनता है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ग्रैमी अवार्ड समारोह के मंच से मदद की गुहार लगाई है। अमेरिका के लास वेगास में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां कार्यक्रम के बीच राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का एक वीडियो मैसेज चलाया गया। अपने संदेश में उन्होंने लोगों से यूक्रेन की हर तरह से मदद करने की अपील की। साथ ही इस कार्यक्रम में शामिल कलाकारों से रूसी हमले से मिले जख्मों की कहानी दुनिया भर में पहुंचाने को कहा। We defend our freedom to live, to love, to sound. जेलेंस्की का ये वीडियो मैसेज यूक्रेन के गायकों की परफॉर्मेंस से पहले दिखाया गया। इसके अलावा इस पुरस्कार समारोह में एक सोशल मीडिया अभियान की भी शुरुआत की गई। इसके जरिए यूक्रेन की मदद के लिए चंदा जुटाया जाएगा। और यूक्रेन के शहर डोनेस्क के गवर्नर ने क्रमातोर्स्क इलाके को खाली कराने की अपील की है। गवर्नर की माने तो क्रमातोर्स्क इलाका रूस के टारगेट पर है, लिहाजा उसे खाली कर दें ताकि यूक्रेन की सेना को रूस के हमले का जवाब देने में दिक्कत ना हो। तो डोनेस्क के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर रूस की निगाहें टिकी हुई हैं। क्रमातोर्स्क